Hello everyone, this is last topic of last unit, that is electrochemistry. pH क्या होता है? pH of a solution is defined as the magnitude of the negative power to which 10 must be raised to express the hydronium ion concentration. ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन या फिर H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, मीन्स H3O पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 to the power minus x. तो जो ये पावर है x, दिस इज कॉल्ड pH ऑफ दैट है सॉल्यूशन. लोगेरिथम, टेकिंग लोगेरिथम बोथ साइड, इसमें तो क्या होगा? लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ 10 to the power minus x. और ये क्या होता है? पावर आगे आ जाती है ना, log m to the power n. क्या होता है? n आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाती है n log m. तो वही पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस x आगे आ गई एंड log 10 की वैल्यू होती है 1. log 10 इज इक्वल टू 1 पुट करो, इसमें क्या होगा? ये वैल्यू आ गई माइनस x से. जो माइनस पावर है इसको इस साइड ले जाओ लोगेरिथम की तरफ, तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन. ठीक है, और x ही क्या था? pH था ना, तो pH क्या हो गया? माइनस लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, या फिर pH इज इक्वल टू माइनस लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है ना. तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी है? डेफिनेशन होगी pH में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. क्लियर? pH देखो, pH क्या होगी? माइनस लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. पावर को फिर से ऊपर ले जाओ, आगे थी ना, इसको H3O पॉजिटिव की पावर में हम रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन टू द पावर माइनस 1. ठीक है, और किसी की भी पावर माइनस 1 क्या होता है? x टू द पावर माइनस 1 क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1/x. तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ 1/H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. यहाँ से दूसरी डेफिनेशन निकल के आई है pH की. क्या है pH? pH may also be defined as logarithm of the reciprocal of H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन होगी. pH क्या होता है सोल्यूशन का? पहली डेफिनेशन क्या है? माइनस लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन और माइनस लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. सेकेंडली pH इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ 1/H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन और लोगेरिथम ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, सिमिलरली क्या होगा? POH क्या होगा? माइनस लोगेरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन. PKA क्या होगा? माइनस लोगेरिथम ऑफ KA. PKB क्या होगा? माइनस लोगेरिथम ऑफ KB. PKW क्या होगा? माइनस लोगेरिथम ऑफ KW. जैसे pH की डेफिनेशन थी, ऐसे ही इन चारों की डेफिनेशन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH. pH क्या था? माइनस लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव. ठीक है, एंड POH माइनस लोगेरिथम ऑफ OH नेगेटिव. और हमें पता है KW क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन. दिस इज इक्वल टू KW एंड दिस इज इक्वल टू 10 to the power minus 14, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है. ठीक है, टेकिंग लोगेरिथम, इसमें लोगेरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन प्लस हो जाता है ना, अगर मल्टीप्लाई में है और लोगेरिथम लगाते हैं तो प्लस आ जाता है उनके बीच में, प्लस लोगेरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ KW एंड इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ 10 to the power minus 14. 10 to the power minus 14 है ना, माइनस 14 आगे आएगा, माइनस 14 log 10 की वैल्यू 1 पुट करो एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 14. तो क्या हो गया? ये जो माइनस है ना, इसको इधर पुट करो, तो दोनों के आगे माइनस लग जाएगा. माइनस लोगेरिथम H3O पॉजिटिव आयन एंड माइनस लोगेरिथम OH नेगेटिव आयन माइनस लोगेरिथम KW एंड इज इक्वल टू 14. ठीक है, ये क्या होता है? ये pH एंड दिस इज POH एंड दिस इज PKW. तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, ये वाला pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू 14. ठीक है, pH प्लस POH किसके इक्वल होते हैं? 14 के इक्वल होते हैं. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन KA एंड KB और PKA एंड PKB. इसके लिए एक वीक एसिड कंसीडर करते हैं और वो क्या लिया है हमने? HF. दिस इज वीक एसिड.
इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, F नेगेटिव। ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव है। इसके लिए Ka की वैल्यू निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड A क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो F कंसंट्रेशन इंटू F नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HF। ठीक है, अब ये तो हो गया वीक एसिड, ये हमारा कंजुगेट बेस था, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन प्लस HF। ठीक है ना, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने एसिड में जो अनडिसोसिएटेड है। यहाँ से Kb की वैल्यू निकालो, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस आएगा, F नेगेटिव क्या है, बेस है ना, कंजुगेट बेस है, तो Kb की वैल्यू आएगी यहाँ पर। इसके लिए निकालो, प्रोडक्ट क्या है, OH नेगेटिव HF, तो इनकी कंसंट्रेशन होगी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंटू HF की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय F नेगेटिव कंसंट्रेशन। यहाँ पर वाटर क्यों नहीं लिया, वाटर हम यहाँ पर एक्सेस में लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, एक्सेस में है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा Kb की वैल्यू पर, तो इसलिए हटा देंगे इसको। तो यहाँ से Ka की वैल्यू आ गई, Kb की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, F नेगेटिव से F नेगेटिव एंड HF से HF, क्या बचेगा, सिर्फ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक, और ये किसके इक्वल होता है, देखो KW के बराबर होता है, तो क्या आ गया, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू KW, ये आ गया हमारा दोनों के बीच में रिलेशन। अब जो ये हमारा आया है इसमें लॉगरिथम लगा देते हैं, ताकि Pka और Pkb के बीच में भी हमें रिलेशन पता चल जाए। तो करो लॉगरिथम पुट, लॉगरिथम ऑफ Ka ये मल्टीप्लाई में है, लॉगरिथम पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस लग जाता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस लॉगरिथम ऑफ Kb दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ Kw। ठीक है, माइनस पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस लगा देते हैं, राइट हैंड साइड भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड भी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, माइनस लॉगरिथम Ka माइनस लॉगरिथम Kb इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस लॉगरिथम Kw। और अगर यहाँ से हम देखें ये किसके इक्वल था, 10 टू दी पावर माइनस 14, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा ना, ये वाला, यहाँ पे तो माइनस लॉगरिथम 10 टू दी पावर माइनस 14, ये होता है हमारा Pka, ये होता है Pkb, ये Pkw, तो क्या होगा, Pka प्लस Pkb इक्वल टू Pkw इक्वल टू 14। तो यहाँ से Pka Pkb में रिलेशन आ गया, ये POH जैसा ही है, क्लियर हो गया। अब ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, और क्या है, बफर सॉल्यूशंस। क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन, A buffer solution is defined as a solution which resists any change in its pH value। pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, स्मॉल अमाउंट एसिड ऐड कर दी तो भी pH कांस्टेंट रहा, या हमने बेस की ऐड कर दी तो भी pH की वैल्यू कांस्टेंट रही, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो a buffer solution is defined as a solution which resists any change in its pH value, means whose pH remains practically constant even when small amounts of the acids or the base are added to it। अब types of buffer solution, types देखो, पहला है solutions of single substance, the solutions of the salt of a weak acid and a weak base। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस ऑफ सिंगल सब्सटेंस, वीक एसिड का साल्ट ले लो, वीक बेस का ले लो, जैसे इन दोनों का साल्ट बना लो, अमोनियम एसिटेट, यहाँ पर वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का साल्ट बना लिया अमोनियम एसिटेट, ये भी क्या होगा, बफर सॉल्यूशन है एक ही। सेकेंड टाइप है सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का सॉल्यूशन, इसमें दो टाइप है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ, देखो किस किस का सॉल्यूशन है, देखो वीक एसिड, कोई वीक एसिड ले लो लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड ए साल्ट ऑफ, अब साल्ट लेना है किसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट लो एंड साथ में वीक एसिड को मिक्स करो तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये अकेला क्या है, बफर सॉल्यूशन है, यहाँ पर वीक एसिड एसिटिक एसिड है
और साल्ट क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड, दोनों को मिलाया साल्ट बन गया CH3COONA, ये साल्ट बन गया, एंड साथ में वीक एसिड एसिटिक एसिड। सेकंड एग्जांपल है एसिडिक बफर का, HCOOH प्लस HCOONA, दोनों को मिक्स करो क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर। सिमिलरली बेसिक बफर क्या होता है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए वीक बेस, क्या हो जाएगा, वीक बेस एंड साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वीक बेस क्या हो गया यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे लिए हैं, एंड साल्ट अमोनियम क्लोराइड। किस किस का साल्ट हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बफर सॉल्यूशन है, ये भी बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर है ये, NH4OH एंड NH4NO3। तो ये एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, इनका क्या एक्शन है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बफर एक्शन। ठीक है, क्या होता है ये बफर एक्शन, कि वो मैकेनिज्म जिसमें बफर सॉल्यूशन रजिस्ट करे एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रजिस्ट any change in its pH value even when small amounts of the acid or the base are added to it. This is called buffer action. अब अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन जो सिंगल सब्सटेंस का लिया था उसका हम बफर एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अमोनियम एसिटेट ये क्या है, बफर सॉल्यूशन है, किस में डिसोसिएट होगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, किस किस में, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। अब देखते हैं, एक बार एसिड ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में फ्यू ड्रॉप्स, एक बार बेस ऐड करेंगे, अगर pH कांस्टेंट रहता है ना तो इट मीन्स बफर सॉल्यूशन है, तो है ये, और इसका बफर एक्शन पता चल जाएगा कैसे। देखो एसिड ऐड करते हैं HCl इसमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HCl ऐड करेंगे, तो इट मीन्स हम क्या ऐड कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, HCl मतलब HCl का सोल्यूशन वाटर में बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव आयन। तो इट मीन्स HCl ऐड करने से हम इस अमोनियम एसीटेट में H3O पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हैं, वो कंबाइन हो जाएंगे इन एसीटेट आयन से, CH3COO नेगेटिव आयन से कंबाइन हो जाएंगे, और क्या बनेगा, देखो ये रिएक्शन हो जाएगी, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, कहाँ से आया, जो हमने एसिड ऐड किया है ना वहाँ से आया है ये, एंड दिस विल फॉर्म CH3COOH प्लस वाटर। फिर से क्या बन गया, एसिटिक एसिड बना है। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड होता है, वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बना रहा है, तो pH रिमेन्स कांस्टेंट प्रैक्टिकली। ठीक है, दस H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज प्रैक्टिकली एंड हैंस pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो एसिड ऐड करने से pH पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये हो गया बफर एक्शन। ऐसे ही बेस ऐड करते हैं, NaOH की कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव आयन यहाँ ये जो NH4 पॉजिटिव है इससे कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NH4OH। अगेन NH4OH वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, वीकली आयोनाइज्ड है ना, तो pH पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैंस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एंड H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, एसिड ऐड करने से भी, बेस ऐड करने से भी जो है ना ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया बफर एक्शन किसका, अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन का। नाउ बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का करते हैं। एसिडिक बफर हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, एसिटिक एसिड CH3COONA प्लस सॉल्ट CH3COONA। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल है ना एसिडिक बफर में, पहला एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सो डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट पता है, एंड सेकेंडली सोडियम एसीटेट कम्प्लीटली डिसोसिएट होएगा ये। तो देखो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस वाटर आयोनाइज्ड हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, CH3CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव फर्स्ट इक्वेशन, एंड जो ये साल्ट है CH3COONA कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अब इसमें देखो
जो ये हमारे आयंस हैं डिसोसिएट होने के बाद CH3COO नेगेटिव फर्स्ट इक्वेशन में भी है एंड सेकंड में भी है, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। मीन्स द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज़ फर्दर सप्रेस्ड, क्योंकि पहली इक्वेशन में भी एसिटिक एसिड जो एसिटेट आयन बन रहे हैं और सेकंड में भी एसिटेट आयन बन रहे हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन जो है ना वो सप्रेस्ड हो जाएगा। हेंस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एसिटेट आयन होंगे एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ H3O पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है। ये है इसका। अब क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स हम एसिड की ऐड करते हैं इसमें, देखते हैं pH कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा। तो फ्यू ड्रॉप हम एसिड की ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास अब ये आयंस हैं, एसिटेट आयन है, H3O पॉजिटिव है एंड Na पॉजिटिव है। जब हमने एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड करी तो वहाँ से हमने क्या मिला, H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन, वो कंबाइन हो जाएंगे एसिटेट आयन से पहले की तरह और क्या फॉर्म करेंगे, CH3COOH। और दिस इज़ वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। ये डिसोसिएशन कम होगा तो जो pH की वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, हेंस pH रिमेंस कांस्टेंट। इक्वेशन क्या बनेगी, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन है ये, इसमें ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव। कहाँ से मिले हैं ये, जो हमने एसिड ऐड किया था वहाँ से है। दिस विल गिव CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। मीन्स क्या बन रहा है यहाँ पर भी एसिटिक एसिड, हेंस H3O पॉजिटिव कंसनट्रेशन जो है चेंज नहीं हो रही, इसलिए pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। pH किस पर डिपेंड कर रहा है, H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और एक ही बात है H3O पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो चेंज नहीं हो रही तो pH भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम करते हैं बेस ऐड। व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए बेस आर एडेड, क्या होगा, बेस से क्या मिलेगा हमें, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन यहाँ इससे कंबाइन करेंगे, जो यहाँ पर इस इक्वेशन में H3O पॉजिटिव आयन है इससे कंबाइन होके क्या बनाएंगे, वाटर H2O। वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है वाटर भी, तो यहाँ से क्या होगा, ये H3O पॉजिटिव इस इक्वेशन से आए हैं और OH नेगेटिव कहाँ से आए हैं, जो हमने बेस ऐड किया है वहाँ से आए हैं। क्या बना, H2O वाटर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन, नहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज नहीं हो रही H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, इसलिए H3O पॉजिटिव आयंस आर कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पर भी। सो इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ पर क्या हुआ, बेस ऐड करने से ये H3O पॉजिटिव आयन जो है ना कंज्यूम हो गए कंज्यूम। अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो pH जो है ना वो लो होगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन में पहली इक्वेशन में क्या है, पहली इक्वेशन में क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना ये इक्वेशन, रिवर्सिबल है। तो इक्वेशन यहाँ राइट हैंड साइड में H3O पॉजिटिव आयन कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। मीन्स मोर ऑफ द एसिटेट आयन डिसोसिएट टू मेक अप द लॉस ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। अगर ये कंज्यूम हो रहे हैं ना बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन वहाँ शिफ्ट हो जाएगी कि जो लॉस हुआ है ना वो कवर अप हो जाए। H3O पॉजिटिव आयन यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम खुद को उस तरफ शिफ्ट कर लेगा कि जो लॉस है ना वो बैलेंस हो जाए। तो इस लॉस को बैलेंस कैसे करेंगे, जब एसिटिक एसिड ये और ज़्यादा डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, तो क्या होगा, और ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएगा ये, तो क्या होगा, लॉस ऑफ H3O पॉजिटिव आयन जो हुआ था वो बैलेंस हो जाएगा। हैंस H3O पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसलिए pH ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। तो ये हो गया एसिडिक बफर का बफर एक्शन। ऐसे ही करेंगे हम बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर यहाँ पर लिया NH4OH प्लस NH4Cl, ये लिया हमने। NH4OH वीक बेस है, डिसोसिएट्स टू ए स्मॉल एक्सटेंट। NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, डिसोसिएट्स कम्प्लीटली। दोनों इक्वेशन देखो, ये आ गई NH4OH की एंड NH4Cl की, ये वाली।
यहाँ पर भी क्या हो रहा है, NH4 पॉजिटिव, पहली इक्वेशन में भी NH4 पॉजिटिव, यहाँ भी है। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ फर्दर सप्रेस्ड। तो यहाँ पर एक्सेस में क्या होंगे, NH4 पॉजिटिव होंगे और स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन होंगे। अब बेस ऐड करते हैं, इसमें जब हम चेक करते हैं बेस ऐड करने से pH कॉन्स्टेंट रहेगी या चेंज होगी। इसमें हमने क्या किया, बेस ऐड किया कुछ ड्रॉप्स, तो बेस क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन बेस दे रहा है। अब जो ये OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पर जो NH4 पॉजिटिव आयन है उनसे मिलके क्या बनाएंगे, NH4OH। देखो ये इक्वेशन है, और NH4OH क्या है, वीक बेस है। ठीक है ना, तो वीकली आयोनाइज्ड है, तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, हेंस pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, अब करते हैं एसिड ऐड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे। एसिड से क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव आयन मिलेंगे। वो किससे कंबाइन होंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, ये बना दिया वाटर। ठीक है, मीन्स हम अगर एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये इस OH को कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से OH को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर OH कंज्यूम हो रहा है ना तो pH तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर OH यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो ये लॉस हुआ है उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो इक्विलिब्रियम उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर इसका लॉस बैलेंस हो जाए। तो OH नेगेटिव आयन यहाँ राइट हैंड साइड कंज्यूम हो रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है शिफ्ट हो जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हेंस मोर ऑफ द NH4OH डिसोसिएट टू प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ OH नेगेटिव आयन विच मेक्स अप द लॉस ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है ना अनअफेक्टेड है, हैंस pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो गया बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। क्लियर है सभी को। बिल्कुल लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ pH। किसकी, बफर मिक्सचर की pH कैसे निकालें, है कितनी, चेंज तो नहीं होगी। क्लियर हो गया, ये तो बफर जो मिक्सचर है ना उसकी pH चेंज नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो फॉर एसिडिक बफर मिक्सचर के लिए pH निकालते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। लास्ट में जो ये निकल के आएगी ना ये, ठीक है, ये क्या है, हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर मिक्सचर फॉर एसिडिक बफर मिक्सचर। ठीक है, तो एसिडिक बफर मिक्सचर के लिए हम क्या लेना पड़ेगा, वीक एसिड एंड सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर HA है एंड BA ले लिया। वाटर में एक्वा सॉल्यूशन होगा तो HA प्लस वाटर क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, एंड BA साल्ट किस में होगा, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। पहले से KA निकाल लो, पहली इक्वेशन से KA आ जाएगा। कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल लो, क्या आएगी, KA इंटू HA बाय A नेगेटिव। ठीक है, बट हमें पता है जो A नेगेटिव जो है, देखो यहाँ पर किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ BA। ये जो BA है किस में डिसोसिएट हो रहा है, B पॉजिटिव A नेगेटिव में। तो जितना BA होगा उतना ही A नेगेटिव डिसोसिएट होगा ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो A नेगेटिव की जगह यहाँ पर पुट कर दो कंसंट्रेशन ऑफ BA। तो H3O पॉजिटिव क्या आ गया, इज इक्वल टू KA इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ BA। मीन्स HA क्या है, एसिड है, BA क्या है, साल्ट है, ये आ गया। ठीक है, और pH क्या होती है, माइनस लोगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव ये आगे पुट करो, इसमें पुट कर दो माइनस लोगरिथम ऑफ KA कंसनट्रेशन ऑफ एसिड बाय कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, माइनस को दोनों के अंदर लेके जाएंगे, लोगरिथम को करो पहले, तो लोगरिथम लगाएंगे तो प्लस साइन आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। माइनस लोगरिथम ऑफ KA माइनस लोगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एसिड बाय साल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये क्या है माइनस लोगरिथम KA, ये है PKA, और यहाँ से माइनस हटाना है ना, तो रेसिप्रोकल कर लो, एसिड और साल्ट को एक्सचेंज कर लो। तो pH क्या आ गया, PKA प्लस लगा दिया। अब यहाँ प्लस लगाया तो साल्ट ऊपर चला जाएगा एंड एसिड नीचे।
ठीक है। दिस इज़ हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। दूसरे भी निकालते हैं। पीएच यहाँ से आई थी ना, यहाँ से ये जो है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए बाय ए नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब ये माइनस साइन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे तो इनको एक्सचेंज हो जाएंगे, ए नेगेटिव ऊपर एच ए नीचे। तो यहाँ से अगेन एक और डेफिनेशन आई, एक और आया है फॉर्मूला पीएच निकालने का। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉगरिथम ऑफ कंजुगेट बेस है वो ए नेगेटिव बाय एसिड है ये, ठीक है। तो ये है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक बफर मिक्सचर। ऐसे बेसिक के लिए ये इक्वेशन आएगी जब निकालोगे ना, तो बेसिक के लिए आएगी POH, बेसिक बफर का POH इज इक्वल टू PKB प्लस लोगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। क्लियर।